अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन वलीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहब्बत के वज़ाइफ। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त अब खैरोफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश व खुरम रखे, हंसता हुआ रखे, कोई दुख और कोई गम आपके करीब तक ना आए। आज मैं आप हज़रात के लिए, अपने तमाम नाज़रीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक मोहब्बत के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तावीज़ लेकर हाज़िर हूँ, नक्श लेकर हाज़िर हूँ। और कोई आदमी किसी अजनबी आदमी को जिसके साथ कोई वाकफ़ियत नहीं है, बस सिर्फ़ उसका नाम का पता है या उसके माँ बाप का नाम का पता है, बस इतना है, और कभी उससे बात नहीं हुई और कभी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको एक दिली तौर पर वो पसंद है और आप उससे मोहब्बत करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसके दिल के अंदर भी हमारी मोहब्बत बैठ जाए और वो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे। या इसी तरह कोई आदमी आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और उसकी नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील करने के लिए ये नक्श है और आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी आपसे बिल्कुल नाराज़ है और बहुत सख्त दिल है और कोई बात किसी की मानने के लिए वो तैयार नहीं है, आप ये नक्श इस्तेमाल करें, आप ये एक तवीज़ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सख्त से सख्त दिल वाला बिल्कुल नरम हो जाएगा और नफ़रत करने वाला मोहब्बत करने लग जाएगा। अगर अजनबी आदमी है तो वो आपका बहुत ज़्यादा गहरा दोस्त और बहुत ज़्यादा गहरा आपका यार बन जाएगा। आप ये तवीज़ इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तवीज़ बताने से पहले, तवीज़ का तरीका बताने से पहले, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुँचती रहे। और हमारे चैनल को देखें, हमारे चैनल का विज़िट करें और आपको इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अमलियात और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको तवीज़ात मिलेंगे और वजीफ़े मिलेंगे जो हमारे मुजरब हैं, हमारे बुज़ुर्गों के मुजरब हैं और हमारे बुज़ुर्गों के दिए हुए हैं। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी ये बात है कि अगर किसी भाई का कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो, इस्तिखारे का मसला हो या रिश्तों की बंदिश का मसला हो या शादी की रुकावट का मसला हो या किसी से मोहब्बत का मसला हो या खामद बीवी के दरमियान मोहब्बत का मसला हो या किसी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए कोई किसी किस्म का मसला हो या जादू टोने का मसला हो या गलत तवीज़ात का कोई मसला हो और या जिन्नात वगैरह का कोई मसला हो, ये व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप इस पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपका काम गारंटी के साथ और फ़ी सबिल्लाह किया जाएगा। और हमारे चैनल को आगे खुद भी देखें, आगे दूसरों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो, लाइक करें। और इसकी जो भी तवीज़ आप इस्तेमाल करें उसके लिए आप खुसूसी तौर पर इजाज़त लें और इजाज़त के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो तवीज़ ये है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। और ये तवीज़ है, आपने इस तवीज़ को सूरज के तुलू होने के बाद लिखना है। यानी सूरज के जब तुलू हो जाए, कोई दिन भी किसी दिन के अंदर भी हो, सूरज जब तुलू हो जाए, जिस वक़्त मतलब है सूरज चढ़ जाए, इशराक का टाइम हो जाए, और उस वक़्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक किसी वक़्त भी आप इस तवीज़ को लिख सकते हैं। और ये तवीज़ लेकर रात को ये तवीज़ नहीं लिखना। और ये इसको लिखने का तरीका ये है, ये उल्टी तरफ से ये तवीज़ को, जहाँ से एक लिखा हुआ है यहाँ से एक से जो है ना का मतलब इस तवीज़ को शुरू करना है, उल्टी तरफ आप इस तवीज़ को लेके जाए जो नंबर लिखे हुए हैं। और बाकी वही तरीका है, जो हरूफ है, जो हरूफ आप दाईं तरफ से लिखें और जो हिंद से है वो आप बाईं तरफ से एक से शुरू कर दें। और दरमियान नीचे जो है कि अलहुब्बु फुलां बिन फुलां, पहले अपना नाम लिखना है और अपनी वालदा मोहतरमा का नाम, और फिर आगे जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं या जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं या जिसको सख्त दिल को आप नरम करना चाहते हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखें। और लिखकर आपने इसको तवीज़ को लपेट लेना है। लपेट कर किसी इसके ऊपर काला डोरा लगा देना है, काला डोरा हो या नीला डोरा हो, धागा लगा दें। और धागा लगाने के बाद जिस जगह ये आदमी रहता है, जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं, बंदा रहता है, और जो अजनबी आदमी है या वहाँ से गुज़रता है और उसके रास्ते में या उस जगह पर जो है ना का मतलब है आसपास किसी जगह पर, ताकि उसके करीब से उस बंदे का गुज़रो, आपने इसको ज़मीन के अंदर दफन कर देना है। आपने इतना दफन करना है कि नीचे इतना हो, जो कोई आदमी अगर ज़मीन पे कोई कुरे दे तो वो निकले नहीं, तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट नीचे इसको जो है ना ज़मीन में दफन कर देना है। और इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा इसका असर नज़र आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप हज़रात को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे। इन्हीं दुआओं के दरख्वास्त के साथ
اللہ حافظ۔